हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ एक नया चाइनीज़ ड्रामा। तो बिना देरी करे ड्रामे को शुरू करते हैं। ड्रामे के शुरुआत में हम नियांशिया को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही थी और उसका आज स्कूल का फर्स्ट डे होता है और वो लेट हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में जाने लगती है और इसी चक्कर में वो सामने खड़े साइकिलों से टकरा जाती है। वहाँ पर जियानयू भी था। वो नियांशिया को साइकिल उठाने में मदद करता है और फिर अपना साइकिल लेकर जा रहा था कि तभी वो देखता है कि नियांशिया के पैर पर चोट लगी है। तब वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगा। तब नियांशिया उसके साइकिल में बैठ जाती है और फिर हम इन दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। ये सुनकर जियांगयू उसे बाय कर चला जाता है और नियांशिया उसे थैंक्स करती है। यहाँ पर नियांशिया सर के साथ होती है। सर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने का बोलते हैं क्योंकि वो न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तब नियांशिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद वो बेबे के पास जाकर बैठ जाती है और बेबे के साथ पहले दिन में ही उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और बेबे उसको अपने क्लास के बारे में बता रही थी और तभी इंग्लिश टीचर आती है और जियांगयू सो रहा था। तब ली जियांग उसे उठाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो खुद ही गिर जाता है। तभी सब बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर उन दोनों को डांटती है क्लास में सोने के लिए और उन्हें पास में बुलाती है और बुक लेकर खड़े रहने के लिए बोलती है और फिर क्लास ओवर होता है और सभी बच्चे मेडिटेशन करने लगते हैं और इसके बाद इनका पियानो क्लास होता है जहाँ पर ली जियांग पियानो टीचर की पेंटिंग बना रहा था। देन इन लोगों को स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बेबे नियांशिया से कह रही थी कि तुम अपना होमवर्क कर लेना और उसे किस दे रही थी कि तभी ली जियांग उनके बीच में आ जाता है और बेबे से कहता है कि ये मुझे भी चाहिए। तब बेबे उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हम नियांशिया को घर में देखते हैं जो कि जियांगयू के बारे में ही सोचकर खुश हो रही थी। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तभी जियांगयू वहाँ पर आता है और टीचर उसे लेट होने के लिए डांटते हैं और नियांशिया पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो अपना पेपर बहुत ही अच्छे से देती है, इसीलिए टीचर उसकी तारीफ़ करते हैं और जियांगयू इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और के पेरेंट्स को बताते हैं कि ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसके बाद हम बास्केटबॉल ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर ली जियांग बास्केटबॉल खेल रहा था और उनकी टीम ओपोनेंट्स से पीछे होती है और मैच के दौरान ली जियांग के पैर पर चोट लग जाती है, तो इसीलिए उसके बदले में जियांगयू मैच खेलता है और वो बास्केटबॉल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसी वजह से उनकी टीम जीत जाती है। और इस वजह से सारी लड़कियां जियांगयू से इम्प्रेस हो रही थी और खाने के भी टाइम वो सभी उसकी ही बातें कर रही थी। स्कूल के बाद जियांगयू की टक्कर कुछ बुली लड़कों से हो जाती है और इसी वजह से वो लड़के जियांगयू से झगड़ने लगते हैं। तब नियांशिया उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि जियांगयू को छोड़ दे, पर वो लड़के नियांशिया से ही बदतमीज़ी करने लगते हैं। तब जियांगयू उस लड़के को एक ज़ोरदार पंच मारता है, तो फिर उन लड़कों को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर जियांगयू को मारने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और नियांशिया जियांगयू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब जियांगयू बोलता है कि हाँ और वो फिर दोनों घर जाने लगते हैं और जियांगयू नियांशिया को घर छोड़ देता है और फिर उसको हम घर में देखते हैं और वो नियांशिया के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो उसकी साइड ले रही थी। नेक्स्ट सीन में इनके स्कूल में फंक्शन हो रहा था। यहाँ पर एक लड़का गाना गाता है पर ये बिल्कुल ही बेसुरा होता है। इसका गाना सुनकर बेबे अपने कान बंद कर लेती है
और इसके बाद एंट्री होती है जियांगयू और ली जियांग की, और ये दोनों बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं। मतलब कि जियांगयू सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होता, बाकी सभी चीज़ों में वो बहुत ही बढ़िया होता है। सभी इन दोनों का गाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और नियांगसिया जियांगयू को ही देखे जा रही थी, और जब नियांगसिया पियानो बजा रही थी तब जियांगयू भी उसे ही देख रहा था। और इसके बाद हम नियांगसिया और बेबे को देखते हैं। इन दोनों के पास एक लड़का आता है, वो शायद नियांगसिया को पसंद करता है, इसीलिए वो नियांगसिया से दोस्ती करना चाह रहा था। तब बेबे ली जियांग को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है, और नियांगसिया को वहाँ से लेकर चली जाती है। और बाद में नियांगसिया ली जियांग को थैंक्स करती है उसकी मदद करने के लिए। और इसके बाद हम नियांगसिया और जियांगयू को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे। और नियांगसिया जियांगयू से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, पर पढ़ाई में हार्डवर्क क्यों नहीं करते। तब जियांगयू बोलता है कि इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। तब नियांगसिया बोलती है पढ़ाई करने के लिए क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत है, ये तो हमारी ड्यूटी है। तब जियांगयू कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।